गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोग अन्नरक्षाध्याय 7 अष्टांग हृदय विद्योतनी हिंदी टीका सहित हम कर रहे थे, जिसमें हमने विषाक्त भोजन के बारे में, पॉइजनस फूड के बारे में, पॉइजन इन द माउथ, पॉइजन इन द इंटेस्टाइन्स, पॉइजन इन द स्टोमक, उनके लक्षण, उनकी चिकित्सा, भोजन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो किस प्रकार से उसकी परीक्षा की जाए, किस प्रकार उसको पहचाना जाए कि ये इसमें विष विद्यमान है या नहीं है। ताम्र भस्म का प्रभाव मनुष्य शरीर पर, सुवर्ण भस्म का प्रभाव मनुष्य शरीर पर, पॉइजन के ऊपर, इसके बारे में जाना। और विरुद्ध भोजन, इनकम्पेटेबल फूड्स के बारे में, विरुद्ध आहार के बारे में जानने का आज प्रयास करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में तो इम्प्लीकेट करना ही करना है, साथ में इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीकेट करेंगे कि किस भोजन का किस भोजन के साथ मिलाकर नहीं खाना है। आचार्य चरक ने 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बतलाए हैं, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अनेकों प्रकार। वैसे ही आचार्य ने यहाँ पर भी विरुद्ध आहार के बारे में वर्णन किया है। सर्वप्रथम विरुद्ध आहार में विरोधी संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, अवस्था, स्वभाव में विरुद्ध होता है। क्या कहता आचार्य? विरुद्ध आनुपमांस के बारे में बात आता है। तो क्या कहता आचार्य? एग्जाम्पल्स हैं। आनुपमांस किसको कहेंगे? जहाँ पर जो जलीय प्रदेश जो ज़्यादा है, जलीय प्रदेश जहाँ पे जलचरों को ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। कहता है आनुपमांस विद मांस। मांस माने उड़द की दाल, मधु शहद, दूध मिल्क, अंकुरित धान्य स्प्राउट्स, और बिस मूली और गुड़। शूद्र जो शीर है विरुद्ध अन्न है। मीट ऑफ एनिमल्स, मार्शी रेजिन्स इज इनकम्पेटेबल विद ब्लैक ग्रेम, हनी, मिल्क एंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स। बिस मूलक, मूलक रेडिश को बोला जाता है, एंड गुड़ जगरी इज़ इनकम्पेटेबल विद द फिश। आनुपमांस के बारे में बात की जाए और मछली का नाम ना आए तो ऐसा होना गलत होगा। आनुपमांस में मछली श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें दूध के साथ मछलियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कहता है फिश विद मिल्क स्पेशली वी डोंट हैव टू कंज्यूम। और मछली में भी चिलचिम नामक एक मछली रहती है, उसको दूध के साथ कतई नहीं सेवन करना चाहिए। स्पेशली चिलचिम वेराइटी ऑफ फिश विद मिल्क इज़ इनकम्पेटेबल ऑल्सो। दूध के विरुद्ध फल और धान्य, ऑल सौर सब्सटेंसेस, जितने भी प्रकार के खट्टे फल हैं, आर इनकम्पेटेबल विद मिल्क। कहता है जितने भी प्रकार के खट्टे फलों का सेवन हमें दूध के साथ नहीं करना चाहिए। क्या कहता है? द्रव या अद्रव सब प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी हैं। दूध के साथ बहुत से फल और कुलथ, वरक, एक प्रकार का धान भी रहता है, कंगनी, वल, निष्पाव और मोठ आदि। कहते हैं सौर फ्रूट्स विद मिल्क इज़ नॉट रिकमेंडेड। हॉर्स ग्राम, कुलथ, वरक, कंगू, वल और मकुस्तक, दीज आर नॉट रिकमेंडेड अलॉन्ग विद काउ मिल्क। आफ्टर कंज्यूमिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। कहता है आफ्टर कंज्यूमिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड रेडिश ड्रिंकिंग मिल्क शुड बी अवॉइडेड। मूली आदि हरे कच्चे शाक खाकर दूध हमें नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट है विरुद्ध मांस आदि। किस मांस को किस मांस के साथ नहीं खाना चाहिए? आचार्य ये बतलाता है कि पोर्क, सुअर के मांस को सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए। पोर्क शुड नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद पोर्क्यूपाइन मीट। चिकन एंड स्पॉटेड डियर शुड नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद कर्ड्स। दही के साथ परिषद और मुर्गे को नहीं खाना चाहिए। लाइन मार्क करेंगे यहाँ पे। बहुत से लोग चिकन को दही में मैरिनेट करके खाते हैं, तो उसको भी यहाँ पर गलत माना गया है। कहता है कि पित्त के साथ अपक्व मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अनकुक्ड मीट अलॉन्ग विद बाइल। कहता है रेडिश अलॉन्ग विद ब्लैक ग्राम।
उड़द की दाल के साथ मूली नहीं खानी चाहिए, ध्यान रखेंगे। भेड़ के मांस को कुसुम्भ के शाक के साथ नहीं खाना चाहिए। कहता है शीप मीट अलॉन्ग विद लीव्स ऑफ कुसुम्भ हर्ब इज़ नॉट टू बी कंज्यूम। जर्मिनेटेड ग्रेन्स अलॉन्ग विद भिस। कहता है अंकुरित धान्यों को भिस के साथ नहीं खाना चाहिए। बड़हल के फल को उड़द की दाल के साथ। कहता है लकुच फल आल्सो विद ब्लैक ग्राम नॉट टू बी कंज्यूम। कहता है बनाना अलॉन्ग विद बटर मिल्क इज़ नॉट रिकमेंडेड। लाइन मार्क करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि तक्र के साथ केले के फल को गुड़ दूध दही घी के साथ नहीं खाना चाहिए। दही के साथ ताड़ के फल को नहीं खाना चाहिए। कहता है कर्ड्स अलॉन्ग विद ताल फल, पाम डेट जिसको बोलता है। पिपली मरीच और हनी, मकोए को मिलित पिपली मरीच के साथ या गुड़ के साथ उसका सेवन ना करें। मधु के साथ भी उसको सेवन ना करें। जिस पात्र में मछलियाँ पकी हों या जिससे सोंठ सिद्ध की गई हो उस पात्र में अथवा अन्यत्र किसी ऐसे पात्र में पकाई अथवा रात भर की बासी मकोए को भी ना खाएं। सोंठ को यहाँ पे अदरक कहा गया, आप लोग को याद होगा वैसे भी। ये विरुद्ध स्नेह आदि पदार्थ के बारे में बात करता है कि जिस पात्र में मछलियाँ तली गई हों, तेल में घी में मछलियाँ तली गई हों, उस तेल में सिद्ध पिपली को नहीं सेवन करना चाहिए। उसमें मतलब पिपली को सिद्ध किया जाए वो नहीं सेवन करेंगे। कांसे के बर्तन में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ब्रोंज वेसल के अंदर जो 10 दिन तक घृत को रखा जाए तो उसके बाद वह पॉइजन हो जाता है, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्या कहता है, भिलावे के साथ गर्म वस्तुओं का सेवन नहीं करना। हॉट सब्सटेंसेस और हॉट प्रोसीजर्स लाइक सनबाथ इज नॉट रिकमेंडेड अलॉन्ग विद भल्ला तक। क्या कहता है, सीखचों पर भुना मांस पक्षी का मांस विरोधी है। मीट ऑफ भास बर्ड वाइट हेडेड वल्चर शुड नॉट बी रोस्टेड, रोस्ट करके नहीं खाना चाहिए। कंपिल के बारे में बात करता, तक्र में सिद्ध किया कमीला भी विरोधी है। कंपिल ए डिश प्रिपेयर्ड विद बटर मिल्क इज नॉट रिकमेंडेड। मिक्सिंग ऑफ मिल्क बियर एंड कृष्णा राइस ग्रीन ग्राम डिश, जब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए तो इसका भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। दूध सुरा और कृष्णा को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, ये तीनों एक साथ मिलाने पर विरोधी होती हैं। शहद के विरुद्ध के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, शहद मधु को बोलते हैं। मधु, घी, वसा, तैल और जल, इनको 2-2 या 3-3 में अगर इनको बांटा जाए। कहता है कि मिक्सिंग ऑफ इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ एनी 2 or 3 और ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। कौन कौन सी चीज़, हनी, घी, मीट, फैट, सेसमे ऑयल एंड बीवरेजेस। कहता है कि मधु, घी, वसा, तैल और जल, इन सबको एक साथ मिलाकर या इनमें से 2 चीज़ों को, जैसे मधु और घृत, शहद को और घी को अगर समान मात्रा में मिला के खाया जाए तो वह पॉइज़न का काम करता है। कहता है असमान शहद और घी लेना चाहिए। कहता है कि हनी अलॉन्ग विद घी इवन इन अनइक्वल प्रोपोर्शन शुड नॉट बी कंज्यूम अलॉन्ग विद वाटर। जो आप लोग सभी ध्यान देंगे इस बात के ऊपर। कहता है कि जब मधु और घृत दोनों समान प्रमाण में भी ना हो, अनइक्वल हों, अलग अलग हों, एक जैसे 4 ग्राम है, एक जैसे 10 ग्राम है, ऐसे अलग अलग भी हों, ऐसा होने पर भी वर्षा जल, बारिश के जल के अनुपान में विरोधी होता। बारिश के जल के साथ इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कहता मधु और कमल के बीज का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। असमान शहद घी के बारे में बात चल रही, तो मधु और कमल के बीज के साथ भी इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कहता मधु दाख का मध्य के साथ मैरेय खजूर का आसव नहीं लेना चाहिए। कहता है हनी अलॉन्ग विद सीड्स ऑफ पुष्कर, हनी अलॉन्ग विद वाइन ऑफ डेट्स, मैरेय एंड शुगर, मिल्क ड्रिंक्स अलॉन्ग विद मंथ, सॉल्यूशन ऑफ कॉर्न फ्लोर। कहता है कि पायस खीर मंथ के अनुपान से हारिद्र छत्रक जाति का एक शाक रहता है, सरसों के तेल से विरोधी है, इसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तिल कल्क कहता है कि
जो तिल का जो पेस्ट रहता है उससे सिद्ध कई उपोदिका अतिसार को उत्पन्न करती है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। बगुले के मांस का और मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए। बलाका, वारुणी और कुलमाश अर्धस्वेन धान्य के साथ विरोधी है। यदि यह सूअर की वसा में भी बुनी हुई हो तो तुरंत मारक होती है। क्या कहता आचार्य? मशरूम with yellow colored cap along with mustard oil is incapable. उपोदिका, इंडियन स्पाइनेक्स जिसको बोलते हैं, प्रोसेस along with sesame seed paste causes डायरिया। मैंने आपको अभी बताया कि जो तिल का कल्क रहता है उसको इंडियन स्पाइनेक उपोदिका के साथ सेवन करने से अतिसार को उत्पन्न करती है। मीट ऑफ बलाका बर्ड along with वारुणी, डेट वाइन एंड कुलमाश, ग्रीन ग्राम एंड अदर pulses cooked together should not be consumed. मीट ऑफ बलाका along with pork फैट इज लीथल। क्या कहता है कि सूअर के मांस के साथ बुनी हुई बलाका मारक होती है। नेक्स्ट, मीट ऑफ तीतर, तीतर आदि के मांस के बारे में बताएगा। तीतर, पत्र आढ़ मोर को कहा गया है, गोह, बटेर और कपिंजल। कहता मीट ऑफ तीतर, पीकॉक, गोधा, इग्वाना लिजर्ड रहती, लावा, कॉमन क्वेल को बोलते, कपिंजल, कुक्ड बाय द फायर ऑफ वुड ऑफ कास्टर, मतलब एरंड के लकड़ी में पकाए गए ये सभी प्रकार के पशु पक्षी एरंड तेल में भूनने पर तुरंत मारक होते हैं, मतलब ये एकदम पॉइजन बन जाते हैं। एरंड के तेल में इनको हमें नहीं पकाना चाहिए। हरियल पक्षी का मांस, जो हरित पक्षी के मांस को दारू हल्दी की शलाका में फंसाकर दारू हल्दी की अग्नि से पकाने पर तुरंत मारक रहता है। कहता है कि मीट ऑफ हरिद्रा, येलो बर्ड, paired with wood of haridra and cooked over the flame of haridra is lethal. और meat of haridra cooked by smearing ash and sand consumed along with honey kills the person quickly. हारित मांस राख और धूली में मिला होने पर अथवा मधु के साथ मिलाकर खाने से तुरंत मारक होता है। कहता है विरुद्ध अन्नपान आदि का लक्षण एवं शमन। कहता है यत् किंचित दोष उत्क्लेश न हरेत तत्समासतः विरुद्धम। कहता है जो संक्षेप में जितने भी बात यहाँ पर कही गई है, जब यहाँ डेफिनेशन ऑफ विरुद्ध की बात आती है, इन ब्रीफ, विच आवर फूड और एक्टिविटी दैट कॉजेज इंक्रीज ऑफ दोषाज बट डज नॉट एक्सपेल द दोष आउट ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज विरुद्ध। कि यह कहता है यत् किंचित दोष उत्क्लेश, जो दोष का उत्क्लेशन करे, न हरेत समासतः, और उनका हरण ना करे, उनको बाहर ना निकाले, उसको विरुद्ध कहा है। जो कोई वस्तु शरीर के दोषों को उत्क्लेशित मात्र करके बाहर नहीं निकलती वह विरुद्ध है। विरुद्ध आहार सेवन के योग्य शरीर कौन सा? कहता है कि विरुद्ध आहार किसके लिए बनाया गया? कहता है विरोधी द्रव्यों को वमन आदि से शोधन करना चाहिए है। कहता है इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट आल्सो दोष इज इंक्रीज एंड देन एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी, बट इन पंचकर्मा दो देर इज इंक्रीज ऑफ दोष बिकॉज दे आर एक्सपेल्ड आउट, देर इज नो हार्म, बट इन विरुद्ध आहार द फूड कॉजेज ओनली इंक्रीज ऑफ दोषा लीडिंग टू टॉक्सिक सिम्टम्स। ट्रीटमेंट बोलता है कि इसके लिए क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे, शोधन करेंगे, प्योरिफिकेशन प्रोसीजर करेंगे, पंचकर्म करेंगे, वमन विरेचन आदि से उसका शोधन किया जाएगा, प्रतिपक्षी आहार विहार से उसका शमन पैलेटिव ट्रीटमेंट किया जाएगा, विरोध चिकित्सा सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाएगा, अथवा वैरोधिक कुपित दोष के प्रतिपक्षी द्रव्यों से शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना उत्तम बतलाया। हेल्थ शुड बी रिस्टोर्ड क्विकली बाय यूजिंग फूड दैट हैव अपोजिट क्वालिटीज टू दैट ऑफ इनकम्पेटेबल फूड्स। विरुद्ध आहार का सेवन कर लिया है, जो उसके गुण हैं, उन गुणों के विरुद्ध आहार जो रहते हैं, उनके गुणों के विरुद्ध जो गुण रहते हैं, उनका सेवन करने से ये सभी प्रकार के इनके लक्षण शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? विरुद्ध भोजन के योग्य शरीर के बारे में बात करता है कि इन दोज हु एक्सरसाइज रेगुलरली, जो डेली व्यायाम करते हैं, हु आर हैबिचुअल टू ऑयली फैटी फूड, जो स्निग्ध भोजन के जो हैबिचुअल हैं, हु हैव गुड डाइजेशन पावर, जिनकी जठराग्नि दीप्त है, इन यंग, जो यंग हैं, युवा हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, जो जिन स्ट्रेंथ है जिनके अंदर, बॉडी के अंदर, द इनकम्पेटेबल फूड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स। ऐसे व्यक्तियों पर विरुद्ध वस्तु कोई भी नुकसान, कोई भी इलनेस नहीं करती है।
in those who are habituated satamya to incompatible food, and in those who take low quantities of incompatible food for a long period of time, the ill effect will not be seen. जिन लोगों को खाने से विरुद्ध आहार सातम्य हो गया है, जिनके ऊपर कोई अपना बैड इफ़ेक्ट विरुद्ध आहार नहीं दिखा रहा है, उन लोगों को भी ये खा लेने से किसी प्रकार की इलनेस नहीं होती है। कहता है विरुद्ध आहार भी कोई नुकसान नहीं करता, सातम्य हुआ या अल्प मात्रा में हुआ विरुद्ध भोजन भी कुछ पीड़ा नहीं उत्पन्न करता है। यहाँ पर मैं आपको पथ्य अपथ्य के सेवन विधि के बारे में बात बताऊँगा। इसके लिए मैं आपको 2 पेजेस आपको और ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें चरक संहिता में पथ्य अपथ्य के बारे में बतलाया गया किस प्रकार से आपको पथ्य का सेवन करना है और अपथ्य का त्याग करना है। में आप 1 2 3 4 इस प्रकार से पथ्य का ध्यान देंगे और 3 2 1 0 इस प्रकार अपथ्य का, मतलब 1 भाग पथ्य का सेवन तो वहाँ पर 3 भाग अपथ्य का, जहाँ पर 2 भाग पथ्य का वहाँ पर 2 भाग अपथ्य का, जहाँ पर 3 भाग पथ्य का वहाँ पर 1 भाग अपथ्य का, जहाँ पर 4 भाग पथ्य का और संपूर्ण फिर पथ्य का ही सेवन करना प्रारंभ कर देना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 दिन के अंदर पथ्य का सेवन प्रारंभ हो जाएगा और अपथ्य का त्याग हो जाएगा। इसमें अभ्यास से सातम्य हुए अपथ्य को 4थे भाग से लेकर 16वें अंश तक हमें छोड़ देवें। इसी तरह पथ्य को चतुर्थांश से शुरू कर 16वें भाग तक हमें ग्रहण करना चाहिए। इसको 1 2 3 दिन का अंतर देकर जितने अंश से अपथ्य को छोड़ा हो उतने अंश से पथ्य का ग्रहण भी हमें करना चाहिए। कहता है सातम्यकरण क्रम, मेथड ऑफ एक्यूमेटाइजेशन, कहता है फूड ड्रिंक्स जो अनहेल्दी हैं, एक्टिविटीज़ विच हैव बीन बिकम अकस्टम्ड बाय लॉन्ग यूज शुड बी डिसकंटिन्यूड बाय क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रेजुअली। सिमिलरली हेल्दी थिंग्स foods etc. should be gradually made use with intervals of 1 2 and 3 days. सडन डिसकंटिन्यूएंस, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा शराब जैसे अभी बिहार में बंद करवाई गई तो उसके कितने बुरे असर हमने सभी लोगों ने देखे। सडन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनहेल्दी थिंग्स, फूड्स, ड्रिंक्स एक्सेट्रा एंड इंडल्जेंस इन हेल्दी थिंग्स डन सडनली एंड इम्प्रॉपरली गिव राइज टू डिजीजेस। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सडन डिसकंटिन्यू, कहता है जो सहसा एकदम से पथ्य अपथ्य के त्याग का फल क्या है? कहता है पूर्व क्रम विपरीत एकदम से त्याग किया हुआ पथ्य और एकदम से सेवन किया पथ्य विरोग का कारण होता है। सडन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनहेल्दी थिंग्स, फूड, ड्रिंक एक्सेट्रा एंड इंडल्जेंस इन हेल्दी थिंग्स डन सडनली एंड इम्प्रॉपरली गिव राइज टू डिजीजेस। कहता है क्योंकि अपथ्य ही सातम्य हुआ रहता है और पथ्य असातम्य होता है, इसलिए क्रम से छोड़ें और ग्रहण करें। द इल इफेक्ट्स ऑफ इनकम्पेटेबल फूड्स दैट एलिमिनेटेड ग्रेजुअली एंड गुड हैबिट्स डेवलप्ड ग्रेजुअली लीड्स टू रोबस्ट हेल्थ। कहता है जो दोष क्रमशः घटाए गए हों, जो गुण क्रमशः बढ़ाए गए हों, वे दोष फिर उत्पन्न नहीं होते और जो गुण उत्पन्न होते हैं वे स्थिर हो जाते, हमेशा विद्यमान रहते हैं। अहित आहार सेवन का परित्याग के लिए आचार्य कहता है वाइज मैन शुड नॉट हेल्प द इंटीमेट वाइटिएटिंग फैक्टर्स बाय इंडल्जिंग इन अनहेल्दी थिंग्स। कहता है कि जो विद्वान और पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको अहित आहार आदि के सेवन से शरीर दूषित हुआ करते हैं। अति समीप में रहने वाले और दूषित स्वभाव वाले दोषों को दूषित करना योग्य नहीं बतलाया गया है। क्या कहता आचार्य? दीर्घायु के बारे में बात करता है, 3 पिलर्स ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है। दीर्घायु का क्या विधान है, आप लंबी आयु कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। 3 ही चीज़ें हैं। कहता है इसको त्रय उपस्तंभ बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट 3 में जब हम बात करेंगे तो त्रय उपस्तंभ के बारे में बात करेंगे। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जिसके अंदर आता है। आहार फूड है, निद्रा शयन स्लीप है, अब्रह्मचर्य नॉन सेलिबेसी है। अब्रह्मचर्य को इसको यहाँ काउंट करेंगे त्रय उपस्तंभ में, आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य, इन तीनों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे पार्ट 3 में। आज हम यहाँ पर अपना पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। अष्टांग हृदय के अध्याय 7 के अन्न रक्षा अध्याय के बारे में बात कर रहे थे।
थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम, बी सेफ।